चले मैंने स्टार्ट। हो गया। स्लाइड शो कर दूं? यस, आप अपनी स्लाइड शो लें और अपना लेक्चर स्टार्ट कर लें। ठीक है, करूँ स्टार्ट? मैम कैन आई स्टार्ट नाउ? यस यस, आप स्टार्ट कर लें। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो यूट्यूब कोर्स है उसमें मैं आपको प्रॉपर जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें गाइड करूँगी यूट्यूब बेसिक टू एडवांस। बेसिक से एडवांस की तरफ हमने यूट्यूब जो है वो किस तरह से लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यूट्यूब मास्टर क्लास, जिसमें 4 मेन कोर्सेज हैं। यूट्यूब कोर्स फॉर लॉन्ग फॉर्म कोर्स जो कि डिटेल्ड कोर्स है। यूट्यूब एसईओ, कंप्लीट एसईओ सिखाई जाएगी। आफ्टर डैट ग्रो यूट्यूब चैनल को किस तरह से आपने ग्रो करना है वो सिखाया जाएगा। यूट्यूब शॉर्ट्स को मोबाइल के थ्रू किस तरह से आपने जो है वो आगे लेके जाना है और किस तरह से आपने अर्न करना है। अच्छा, आज के 4 मेन टॉपिक जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। व्हाट इज़ यूट्यूब लॉगरिदम? यूट्यूब का जो लॉगरिदम है वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूट्यूब का जो लॉगरिदम है उसमें 3 मेन चीज़ें हैं, जो कि 2023 में यूट्यूब का जो मेन लॉगरिदम है वो है कंप्लीट जो है चेंज हो गया हुआ है। उसमें हम डिस्कस करेंगे यूट्यूब का लॉगरिदम में है क्या चीज़ है। यूट्यूब का जो लॉगरिदम है वो यूट्यूब जो है फर्स्ट जो उसका लॉगरिदम है, फर्स्ट चीज़ मेन चीज़ जो वो ये है कि यूट्यूब जो है वो आपकी वॉच हिस्ट्री देख के वो आगे से आपको जो वीडियोस रिकमेंड करता है वो वही वीडियोस रिकमेंड करता है जो आपने वीडियोस जो वॉच की होती हैं। सेकंड लॉगरिदम इसका ये है कि यूट्यूब जो है वो आपका क्लिक थ्रू रेट देखता है, सीटीआर देखता है कि कितने लोगों ने आपके जो है वो क्लिक के थ्रू रेट किया हुआ है, कितने लोगों ने जो है आपकी वीडियोस को क्लिक किया हुआ है और आपकी वीडियोस वॉच कर रहे हैं। वॉच के बाद थर्ड जो लॉगरिदम है वो यूट्यूब देखता है कि क्लिक थ्रू रेट सीटीआर के देख के उसको देख के वो कोशिश करता है कि आपकी वीडियो जो है वो रैंक पे लेके आए। मीन्स टू से वो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन देखता है कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन में कितने लोगों ने आपके कितने टाइम तक वीडियो जो है वो वॉच की हुई हैं। जिस तरह से 1 मिनट की वीडियो है तो 30 सेकेंड किसी ने वॉच किया तो 30% उसका हो गया, और अगर 1 मिनट की वीडियो किसी ने 50% उसको वॉच किया हुआ है तो 90% जो आपकी वीडियो है वो रैंक पे आ चुकी है। आफ्टर दैट थर्ड लॉगरिदम उसका आ जाता है जो थर्ड मेन चीज़ है यूट्यूब के लॉगरिदम में वो है एसईओ। एसईओ की बुनियाद पर वीडियो जो यूट्यूब है वो खुद ब खुद आपकी वीडियोस को रैंक पे लेके आता है, अप लेके आता है। 3 मेन चीज़ें जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी एसईओ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बाहर पापड़ी चाट की जिस तरह पापड़ी चाट की प्लेट है और अंदर हम जाएँगे तो उसका जी कोई टेस्ट ही नहीं होगा, वो कोई टेस्टलेस होगी। सिर्फ़ उसकी डेकोरेशन ही है बाहर और अंदर सिर्फ़ वो फीकी सी पापड़ी चाट है, उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। इस तरह से नहीं करना है। आपने उसका जो है थंबनेल जो उसके बाहर जो आपकी खूबसूरती है वो इतनी अच्छी करनी है कि उससे ज़्यादा खूबसूरती उसका आपके कंटेंट की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ हम फाइंड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे आपने कौन सी निश आपकी निश क्या होनी चाहिए, आपका कंटेंट क्या होना चाहिए। जो थर्ड मेन चीज़ है वो आपने करनी है हाउ टू फाइंड चैनल नेम आपने किस तरह से फाइंड करना है। ठीक है, आपने अपने यूट्यूब का जो चैनल नेम है कौन से टूल्स हैं, किन टूल्स को हम यूज़ करके अपने चैनल नेम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जो फोर्थ मेन चीज़ है हाउ टू फाइंड टैग्स फॉर योर कंटेंट। कौन से जो टैग्स हैं आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड कौन से वायरल टैग्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, जिनको फाइंड करके आपकी जो वीडियो है वो रैंक पे आ सके, अप आ सके। हम यहाँ पे चले जाते हैं गूगल पे, गूगल क्रोम, गूगल ब्रोज़, गूगल ओपेरा, कोई भी आप जो हैं वो ओपन कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने डिस्कस करनी है यूट्यूब एल्गोरिदम, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 3 मेन चीज़ें आ जाती हैं एल्गोरिदम में, आपकी एसईओ अच्छी होनी चाहिए, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं, हाउ टू सिलेक्ट आवर निश कंटेंट। हाउ टू सिलेक्ट किस तरह से आपने अपनी निश सिलेक्ट करनी है, अपने कंटेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि कुकिंग चैनल बना लिया तो उसपे आप व्लॉगिंग अपलोड कर रहे हैं, ये नहीं कि आपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बना रहे हैं तो उसमें आप टेक्निकल ट्रिक्स जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। एक निश जो है वो सिलेक्ट करनी है, एक ही कंटेंट रखना है, उसी को लॉन्ग थ्रू लेके चलना है। और कंप्लीट एसईओ किस तरह से करनी है वो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी, अच्छे से गाइड करूँगी। अगर किन टूल्स को लेके आपने आगे चलना है वो मैं आपको सब सिखाऊँगी, ठीक है। अभी हम चले जाते हैं इस पे, यहाँ पे जाके हमने लिखना है। अगर हम बात करें कि गूगल हॉट और गूगल ट्रेंड, ठीक है।
गूगल हॉट जो है वो गूगल हॉट ये होता है कि जिस तरह से आजकल हॉट टॉपिक्स कौन हैं, कौन से 2 ये गूगल हॉट और गूगल ट्रेंड दोनों ये टूल हैं, ठीक है? फर्स्ट टूल जो है वो है गूगल हॉट, इसके बारे में सिर्फ़ मैं आपको बताऊँगी, इतना डिस्कस नहीं करूँगी, इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ़ मैं आपको बताऊँगी कि इसका मकसद क्या है। मेन मकसद ये है कि जो गूगल हॉट है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ है कि आप मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? मुझे थोड़ा बता दें कोई किसी तरह, मुझे मेरी आवाज़ सबको आनी चाहिए। गूगल हॉट में ये होता है कि जिस तरह से हॉट टॉपिक्स आजकल पाकिस्तान में महँगाई है, महँगाई के बारे में हम कितनी देर बात करेंगे, एक टाइम आता है फेड अप हो जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। इसीलिए आपने थ्रू गूगल ट्रेंड ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जिसमें लोगों का इंटरेस्ट हो, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो और बहुत अच्छे से लोग आपकी वीडियोज़ जो हैं वो वॉच करें। डायरेक्ट हम चले जाते हैं गूगल ट्रेंड पे। गूगल ट्रेंड पे हमने जाके गूगल ट्रेंड को सर्च कर लेना है। यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी है अपनी निश, अपना कंटेंट, कौन-सा हमारा कंटेंट होना चाहिए, कौन-सी हमारी निश होनी चाहिए। निश होती है कंटेंट, ठीक है? कौन-सा हमारा कंटेंट होना चाहिए। अगर अब हम कंटेंट कंटेंट की बात करें तो कुछ लोग हैं जो कि टेक से रिलेट काम करते हैं, हेल्थ से रिलेट काम करते हैं, एएसएमआर से रिलेट काम करते हैं, ब्यूटी से रिलेट काम करते हैं, फैशन आजकल मॉडर्निज़्म जो कि दौर है हमारा मॉडर्निज़्म, तो फैशन से स्पोर्ट्स हो गया, फिर उसके बाद बिज़नेस आइडियाज़ हो गए, ऑनलाइन अर्निंग होगी, काफ़ी सारे यूट्यूब पे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद से कंटेंट हैं। तो मैं टेक की बात करूँगी तो टेक से रिलेट बात करते हैं हम पहले। जो टेक्निकल ट्रिक्स हैं, ये कितनी चल रही हैं और किस तरह से चल रही हैं। अभी हम सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो हैं टेक्निकल ट्रिक्स कितनी चल रही हैं, ये हैं बिटवीन 25 टू 75, बिटवीन 25 टू 75 के दरमियान और एंड सो ऑन 100 तक जो है इसकी रेशियो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। और टेक एक ऐसी फ़ील्ड है जो कि कभी भी डिक्रीज़ नहीं हो सकती। सूबा सिंध पाकिस्तान का जो सूबा है, सिर्फ़ मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, मैंने सबसे पहले बात ही यही की है कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, ठीक है? पाकिस्तान के अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में टेक कितना है, कितना स्कोप है इस चीज़ का, ठीक है? सूबा सिंध में जो है ये 100% चल रहा है, 98% जो है वो पंजाब में, गिलगित-बल्तिस्तान में 90%। ये टेक एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी डिक्रीज़ नहीं होता। कंटेंट कोई भी हो, टाइम टेकिंग हो, कोई भी कंटेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, कंटेंट कोई भी हो, अगर आप उस पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन रिटर्न आपको उसका फ़ायदा ही होगा और डे बाय डे वो चीज़ इंक्रीज़ ही होगी, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होगी। इसीलिए आपने अपनी निश जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलेक्ट करनी है, अच्छी जो है वो अच्छी निश सेलेक्ट करनी है, अच्छा कंटेंट सेलेक्ट करना है। अब अगर हम इसकी बात करें वर्ल्ड वाइड ये कितना फ़ेमस है, वर्ल्ड वाइड इसकी कितनी डिमांड है। पास्ट हमने 12 मंथ्स की बात की थी, अब हम बात करेंगे पास्ट 5 इयर्स की बात कर लेते हैं। वेब सर्च में हम कर लेते हैं गूगल नहीं यूट्यूब, हम यूट्यूब की बात कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब सर्च में ये कितना कंटेंट, ये कितना जो है, कितना टॉप पे है। ये देख सकते हैं आप, ये 50 से अबव है। 50 से अबव और एंड जो है इसका 100 पे है और ये अभी भी इंक्रीज़ ही हो रहा है। कभी भी कोई भी कंटेंट हो उसने डिक्रीज़ नहीं होना। अगर तो आप उस पे टाइम दे रहे हैं, टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन रिटर्न आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन फ्यूचर उसका प्रॉफ़िट ही मिलेगा, ना कि इसका बेनिफिट ही होगा, ना कि उसका नुकसान होगा। ये देखें इंक्रीज़ कर रहा है। हाइती एक कोई सिटी है, कंट्री है, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो उधर ये 100% जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इंडिया में 79% ये इंक्रीज़ कर रहा है। ट्रिनिडेड टोबैगो वहाँ पे 75% इंक्रीज़ कर रहा है। ये हमने बात की है टेक की। अगर हम सेकंड बात करें, फैशन से रिलेट बात कर लेते हैं। मैं आपको 2-3 टॉपिक बताऊँगी। आपने आपने अपनी निश सेलेक्ट करनी है, अपना कंटेंट सेलेक्ट करना है। आपने 2-3 कंटेंट जो हैं वो सेलेक्ट करके फिर कदम उठाना है कि ये नहीं कि आपने बस एक ही सेलेक्ट कर लिया है, तो उसी को मतलब अब लेके चल रहे हैं। 2-3 सेलेक्ट करके फिर उसमें से चूज़ करके आपने फिर उसमें से अपना कंटेंट जो है वो चूज़ करना है, फिर आपने उसको आगे लेके चलना है। देखिए जैसे टेक था वो वर्ल्ड वाइड जो है टेक, पहले हमने पास्ट 12 मंथ्स की बात की थी, फिर हमने वर्ल्ड वाइड बात की थी। वर्ल्ड वाइड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहा था। देखें फैशन जो है वो इंक्रीज़ करता है, आफ्टर दैट डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है, आफ्टर दैट डिक्रीज़ करता है। तो लेकिन डे बाय डे फैशन भी इंक्रीज़ ही कर रहा है, फैशन ने भी कभी डिक्रीज़ नहीं करना है। और ये भी हम यूट्यूब सर्चेज़ की बात कर रहे हैं कि यूट्यूब में इसकी कितनी डिमांड है।
नाइजीरिया में फ़ैशन जो है वो 100% है, टॉप ट्रेंडिंग पे है, टॉप पे है। कीनिया में 84% है, कीनिया में भी टॉप ट्रेंडिंग ही है 84 और 100, ठीक है। गाना में जो है 80% है, श्रीलंका में भी 80% है, एथियोपिया में भी 76% है। मीन्स टू से कहने का ये मतलब है कि डे बाय डे इंक्रीज़ ही कर रहा है, डे बाय डे कोई भी चीज़ जो है वो मेन चीज़ ये है कि आपने कदम उठाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू डू वर्क हार्ड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स लेफ्ट ऑन अल्लाह, ठीक है। सिर्फ आपने मेहनत करनी है, और वो मेहनत किस तरह से करनी है वो मैं आपको सिखाऊंगी। कि स्किल होनी चाहिए आपके पास कंप्लीट फुल फ्लेज ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखाऊंगी, प्रॉपर गाइड करूंगी। कहीं पे भी किसी भी चीज़ का मसला होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। जिस तरह अब हमने ये बात की, टैक्स से भी बात की, फ़ैशन की भी बात की। अगर थर्ड चीज़ हम कहें कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं, चलें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिसमें मर्दों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। स्पोर्ट, ये लें स्पोर्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। वर्ल्ड वाइड जो है ये कितना देखा जाता है, देख सकते हैं आप। डे बाय डे इंक्रीज़, जो भी चीज़ है वो डे बाय डे इंक्रीज़ करनी है, कोई भी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ नहीं करनी। ओके। जो रवांडा है वहाँ पे ये 100% है, तुनीसिया में 51% है, एथियोपिया में 45% है, मोरक्को में 39%, नीदरलैंड में 28%। ये चीज़ ये जो है, यहाँ से हम नेम फाइंड क्यों करते हैं, यहाँ से नेम हम इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हमें कंट्रीज़ का पता चल जाए, ताकि हम जब हम इसकी एसईओ करें, कीवर्ड्स फाइंड करें, तो हम उन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकें। वहाँ से हम वायरल टैग्स, वायरल हैशटैग, वायरल कीवर्ड्स लेके उन कंट्रीज़ को हम जो है वो टारगेट कर सकें, और फिर उन कंट्रीज़ के थ्रू हम अपना कंटेंट जो है वो लेके जा सकें, ताकि हम इंक्रीज़ करें ना कि डिक्रीज़ करें अपने कंटेंट को। जैसा कि पाकिस्तान, सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर पाकिस्तान में हमारी वीडियोज़ देखी जाती हैं तो फिर हम ये बहुत कम पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए हम उन कंट्रीज़ को टारगेट करेंगे, ताकि हम यूरोपियन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकें। यहाँ से इस कंटेंट को यहाँ से सर्च करके अपनी निश को सिलेक्ट करके हम उन कंट्रीज़ को टारगेट कर सकें जहाँ पे ये ज़्यादा फेमस हैं चीज़ें। जो भी हमारी मतलब निश है, जो भी हमारा कंटेंट है, जिस कंट्री में फेमस है उसको हम टारगेट करके डॉलर्स में अर्न कर सकें, ह्यूज अमाउंट अर्न कर सकें। सेकंड चीज़ है जो वो है बिज़नेस नेम जनरेटर। बिज़नेस नेम जनरेटर जो है ये एक टूल है, ठीक है। बिज़नेस नेम जनरेटर पे आपने अपने यूट्यूब का जो नेम है वो फाइंड करना है। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बिज़नेस नेम जनरेटर, ये आ गया बिज़नेस नेम जनरेटर। कौन सा टूल है, ये एक टूल है। ये साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएं। आप अपने पास एक बॉल पॉइंट और जो है वो नोट पैड रखें, उस पे साथ साथ नोट डाउन जो जो मैं वो टूल्स आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है टूल वो लिखना है गूगल ट्रेंड, सेकंड आपने लिखना है बिज़नेस नेम जनरेटर। ये जो जो मैं टूल आपको बताती जाऊँगी वो आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाने हैं। बिज़नेस नेम जनरेटर इधर आ जाता है कि ये मेरे ख्याल से मेरे से कोई और वाला ओपन हो गया, सॉरी। बिज़नेस नेम जनरेटर ये एक टूल है। इस टूल के थ्रू आपने जो है अपने यूट्यूब का नेम फाइंड करना है। अगर आप इस टूल के थ्रू अपने बिज़नेस का जो नेम है वो फाइंड करते हैं ना, तो फिर ये इस चीज़ की मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि इसी के थ्रू जो आपका चैनल है वो 50% आप कह लें आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए चला जाता है। यहीं से आपका जो चैनल है मोनेटाइज हो जाता है। अच्छा, ये अगर इस बिज़नेस टूल का मैं आपको कंप्लीट, चले मैं आगे आपको बता दूँगी। अगर आप ये भी लिखेंगे ना बिज़नेस टूल नेम, जिस तरह मेरे से कोई और ओपन हो गया था, क्योंकि इस तरह से रेलेवेंट और भी बहुत सारे होते हैं। इसीलिए आप डायरेक्ट ये इस तरह से लिखेंगे, ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा shopify.com/tools/business name generator, ठीक है। ये वाला आपने जो टूल है वो ओपन करना है। अगर हम पहले टैग की बात कर रहे थे तो चलें फिर टैग से रिलेट ही आगे हम कोई देख लेते हैं कि हमने कौन सा नेम फाइंड करना है, कौन सा नेम रखना है अपने बिजनेस का। अब जिस तरह से मेरा नाम है हिफ्जा भट्टी, मैं लिख सकती हूँ एच बी टेक्निकल ट्रिक्स। एच बी
एचबी टेक्निकल एडवाइज़र, एचबी टेक, कुछ भी अपना नाम रख सकते हो। आप अपने नाम के थ्रू भी रख सकते हैं और यहाँ से कॉपी करके कुछ अपना नेम अंदर ऐड कर लें। जैसे ये है टेक डिटेक्टिव, अब मैं यहाँ पे रख सकती हूँ एचबी डिटेक्टिव, एचबी डिटेक्टिव टेक रख सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं रख सकती हूँ डिटेक्टिव एचबी टेक या फिर डिटेक्टिव एचबी टेक्निकल ट्रिक्स। फिर उसके बाद इधर आ जाएँ तो फिर उसके बाद इधर हम लोग आ जाएँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा हेल्पफुल टेक। हेल्पफुल टेक टेक यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एचबी टेक्निकल ट्रिक्स, हेल्पफुल एचबी टेक्निकल ट्रिक्स, हेल्पफुल टेक एचबी, कुछ भी मतलब यहाँ से आपने अपने यूट्यूब चैनल का नेम जो है वो जनरेट करना है, फाइंड करना है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये जो टूल है ये बहुत अच्छा टूल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल ग्रो करे, आगे जाए और बहुत अच्छे से आप अर्न करें इन लाइफ, अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन रिटर्न आपको उसका बेनिफिट भी मिले, तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जो मैं आपको बताऊँगी उसको नोट पैड में साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। अपना टाइम वेस्ट आपने नहीं करना। मैं जिस तरह से आपको गाइड करूँगी आपने उस तरह से साथ साथ समझते जाना है और जो बताती जाऊँगी वो आपने नोट डाउन करते जाना है, ठीक है। इधर काफ़ी सारे हैं, ये हो गया टेक स्ट्रॉन्ग, टेक ब्लास्टर, फ्लूड टेक, मैक्सिमा टेक। टेक टेक एक ऐसी फील्ड है जो कि कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। अगर सेकंड पे आ जाएं तो इधर भी टेक से रिलेटेड काफ़ी सारे नाम हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने यहाँ से नाम जो है वो चूज़ करके, अब ये देखें मैं आपको एक और बता देती हूँ, प्रैक्टिकल टेक, प्रैक्टिकल टेक है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाके हमने ओपन करना है इसको। क्या नेम था हमारे, मैं जिस रेलिवेंट बात कर रही थी, प्रैक्टिकल टेक, ठीक है। आपने ये भी साथ से चेक करना है, प्रैक्टिकल टेक से रेलिवेंट यहाँ पे कोई हैं चैनल, ये है नज़र आ गया। आपने यहाँ पे जाना है फिल्टर्स में, फिल्टर्स में जाके आपने चेक करना है कि कितने रेलिवेंट जो हैं चैनल हैं इनके। ये देखें काफ़ी सारे चैनल हैं इससे रिलेटेड, टेक से रिलेटेड, ठीक है। समझ आ रही है सबको मेरी? होप सो आए और इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। यहाँ से आपने चेक करनी है, यहाँ से फ़िल्टर से आके पता चल जाता है कि इस नाम के कितने जो हैं पेजेस हैं, कितने जो हैं अकाउंट ऑलरेडी बने हुए हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने देखें वहाँ से चेक किया है ना, अब आपने देखें ये जिस तरह से लिखा हुआ है प्राइवेट टेक, प्राइवेट टेक के साथ आप अपना नाम लिख लें, हिफ्ज़ा प्राइवेट टेक, एचपी प्राइवेट टेक, कुछ भी ऐड कर दें ताकि जो हैं आपका चैनल जो है वो टॉप पे नज़र आए, जिस तरह से ये हमें टॉप पे नज़र आ रहा था वो वाला चैनल यूट्यूब का, ठीक है। फिर उसके बाद वायरल हैशटैग किस तरह से फाइंड करने हैं। अब हम टेक से रिलेट बात कर रहे हैं तो टेक से रिलेट वायरल हैशटैग किस तरह से फाइंड करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोबारा हम यूट्यूब पे चले गए, टेक्निकल ट्रिक्स, टेक्निकल ट्रिक्स का हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, क्योंकि टैक्स से रिलेट बात कर रहे हैं। ये देखें ये एक वीडियो आई है, एक भाई की वीडियो आई है हमारे पास टॉप पे, ठीक है। हमने इनके वीडियो से जो इनके वायरल हैशटैग्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने इनकी वीडियो किस तरह से रैंक पे आई है, कौन से इन्होंने जो है अपने हैशटैग्स वो सॉरी कौन से हैशटैग जो है ये यूज़ कर रहे हैं अपने इस वीडियो में जिनसे इनकी वीडियो रैंक हुई है। यहाँ पे जाना है हमने, लिंक कॉपी एड्रेस, टॉप पे इनकी वीडियो आई है, ठीक है। जो टॉप पे है हमने उसी का लेना है। मैंने इनकी वीडियो ले लिया, इनकी वीडियो लेके जाना है हमने गूगल पे। इनकी वीडियो नहीं ली, इनकी वीडियो का जो लिंक एड्रेस है वो हमने किया है कॉपी। उसके बाद हमने जाना है गूगल पे, जो गूगल पे जाके हमने लिखना है एक्सट्रैक्ट
टैग्स टूल, ये है एक टूल, ये भी लिखते जाएं। पहले मैं अभी तक आपको 3 टूल बता चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज़ द गूगल ट्रेंड, सेकंड वन इज़ द बिजनेस नेम जनरेटर शॉपिफाई, थर्ड वन इज़ द एक्सट्रैक्ट टैग्स टूल्स। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने ये हमने कर लिया ओपन। जो हमने लिंक एड्रेस वहाँ पे कॉपी किया था ना, वो यहाँ पे हमने आके क्या करना है, पेस्ट करना है। ये देखें, यहाँ से हमने कर दिया पेस्ट। आई एम नॉट अ रोबोट, यस वी ऑल आर नॉट अ रोबोट। फाइंड द टैग्स, टैग्स हमने करने हैं फाइंड। थोड़ी सी ब्राउजिंग हो रही है, अभी आपको टैग्स जो है वो शो हो जाएंगे। इस तरह से हमने टैग्स फाइंड करने हैं, उनकी वीडियोस, जो वीडियोस रैंक कर रही हैं। आपने इसी तरह जो मतलब अब आपका कुकिंग का चैनल है, आपने कुकिंग सर्च करके यूट्यूब पे, तो उसी से रिलेटेड आपने दिस वेबसाइट वेट अ सेकंड, ये आ गया हमारे पास फाइंड टैग्स। अच्छा, मैं कह रही थी कि सॉरी, जो यूट्यूब जिस तरह से आपका कुकिंग का चैनल है, ठीक है, कुकिंग के चैनल में आपने देखना है कि टॉप ट्रेंडिंग पे किसका कुकिंग का चैनल जो है, जिस तरह से वो स्कूपर शेफ हैं, उनके जो कुकिंग के चैनल वो टॉप पे जा रहे हैं। उनकी जो वीडियो है यूट्यूब पे, उनकी वीडियो के जो टॉप ट्रेंडिंग पे है, उन्हीं का चैनल टॉप ट्रेंडिंग पे है। उन्हीं के चैनल का जो कॉपी लिंक है, हमने वो जो लिंक है वो कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो इन्होंने हमने वायरल जो टैग्स हैं वो सर्च आउट करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा कॉपी द टैग्स फॉर यूट्यूब, हमने कर लिए कॉपी टैग्स। यहाँ से कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके हम चले जाएंगे कोई भी वर्डप्रेस आपने ओपन कर लेना है जहाँ पे आप इन्हें पेस्ट कर सकें, सिक्योर कर सकें। ठीक है, कोई भी फाइल आप अपनी रेडी कर लें, उस पर आपने इसको पेस्ट करना है। ये मैंने ऑलरेडी जो है वहाँ पे करके रखे हुए हैं अपनी वीडियो के। वो जो वहाँ से हम लोगों ने कॉपी सॉरी हाँ जी कॉपी किए थे, वो उन्हें अब हमने यहाँ पे करना है पेस्ट। ये इधर ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं टैग्स। ठीक है, दोबारा हम चले जाएंगे क्रोम पे। क्रोम से जाएंगे हम लोग यहाँ पे गूगल पे। सेकंड नंबर पे इनकी वीडियो रैंक कर रही है। इस भाई की वीडियो जो है हम लोग कॉपी लिंक एड्रेस है, लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे। वापस चले जाएंगे हम एक्सट्रैक्ट टैग्स फ्रॉम यूट्यूब, एक्सट्रैक्ट टैग्स फ्रॉम यूट्यूब पे चले जाएंगे। दोबारा यहाँ पे हम लोग लिंक लगा देंगे अपना नहीं, जिस वीडियो का हमने कॉपी किया था उसका। आई एम नॉट अ रोबोट, आई एम नॉट अ रोबोट, फाइंड द टैग्स, फाइंड द टैग्स। टैग्स फाइंड करके हम नीचे आएंगे। नीचे आके ये नज़र आ गया हमारे पास कॉपी द टैग्स। कॉपी करके वर्डप्रेस पे चले जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने सेव करने हैं। एंटर का बटन दबा के थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कितनी वीडियोस के, वो मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरह से हम लोगों ने फिर इनमें से चूज़ करने हैं। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट 3 वीडियोस के मैं आपको लेके दिखा दूँ। थर्ड वन पे जो वीडियो है वो ये वाली रैंक कर रही है, कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी कर लिया, वापस चले जाना एक्सट्रैक्ट द टूल्स। एक्सट्रैक्ट द टूल्स पे जाके हम लोगों ने यहाँ पे जाके जो है लिंक कॉपी कर देना, पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके कॉपीड लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आई एम नॉट अ रोबोट, फाइंड द टैग्स। टैग्स फाइंड करके टैग्स फाइंड करने हैं। ये हमारे पास टैग्स आ गए हैं फाइंड। सिर्फ और सिर्फ 4 टैग्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। कॉपी द टैग्स फॉर यूट्यूब, यूट्यूब के लिए कॉपी करने हैं। वहाँ से चले जाना है हमने इस पे, ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस और बना लेते हैं। आगे मैं आपको बताऊं किस तरह से और हम लोगों ने इसके, अब इस टूल के साथ हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको मैंने कर दिया कैंसिल। और हम लोगों ने किस तरह से फाइंड करने हैं टैग्स, वायरल टैग्स। मैंने अभी तक आपको 3 टूल्स जो हैं वो बता चुकी हूँ। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू एवरीबडी, प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर कॉपी पैड्स प्लीज़। 3 टूल्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट वन इज़ द गूगल ट्रेंड, सेकंड वन इज़ द बिजनेस नेम जनरेटर, थर्ड वन इज़ द एक्सट्रैक्ट टैग्स टूल्स। ठीक है, एक्सट्रैक्ट टैग्स टूल्स। चलें, ये वाला थर्ड वाला जो मेथड है ना वो मैं आपको बताती हूँ। अभी पहले सेकंड वाला मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। है वायरल हैशटैग फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टैग्स टूल। सेकंड वन जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, ये एक और मैं आपको टूल बता रही हूँ, रैपिड टैग्स। ये भी लिख लें,
नोट डाउन कर लें अपने पास। देखिए अब या तो हम कहें कि समझ नहीं आ रही है, अगर आपको समहाउ समझ ना आए कि आपके वीडियो से रिलेटेड किस तरह के होने चाहिए आपके पास टैग, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। इन्हें किस तरह से पुट डाउन करना है अपनी वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगी। बगैर कहे और बगैर समझे आपने इस मतलब मेरा लेक्चर बगैर समझे आपने पुट डाउन नहीं करने। मैं आपको पहले कह रही हूँ, आपने डिटेल में पहले लेक्चर समझना है, ठीक है। ये मैं एंड पे आपको बता के जाऊंगी, ये मैंने कल आपसे काम जो है वो करवाना है, इसलिए मैं आपको आज मेन जो चीजें हैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अब जिस तरह से हमारा टॉपिक था हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, टैक्स से रिलेटेड है, तो टेक्निकल ट्रिक्स में यही आता है, अर्न मनी, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन एंड हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। चलें इधर मैं लिख देती हूँ ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड था ना, ऑनलाइन अर्निंग, एंटर कर दिया। समझ नहीं थी आ रही ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मतलब कौन से टैग्स, वायरल टैग्स होने चाहिए, ये जितने भी टैग्स आपको शो हो रहे हैं ना, यहाँ से आना है, आपने कॉपी करना है, कॉपी करके वापस वर्डप्रेस पे जाके, मैंने थोड़ी सी स्पेस बनाई थी इधर ताकि पता चल जाए, यहाँ पे आके आपने जो है वो पेस्ट कर देने हैं। ये आपको नज़र आ गए सब टैग्स, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन अर्न मनी, ठीक है, ये हो गया। जो थर्ड मेथड मैं आपको बता रही थी, हाउ टू, ये देखें आ गया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। हमने जाना है वर्डप्रेस पे। ये जो मेथड मैं अब आपको थर्ड मेथड बताने जा रही हूँ ना, ये आपने ध्यान से और गौर से सुनना है। मैं आपको पहले कह रही हूँ ये वाला मेथड आपने ध्यान से और गौर से सुनना है। ये वाला मेथड आपने ध्यान से और गौर से सुनना है। हमारा टॉपिक क्या था, टैक्स से रिलेटेड आगे क्या हम सर्च कर रहे थे, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, कोमा, वापस जाना है क्रोम पे। सेकंड क्या आ रहा है, हाउ टू मनी अर्न मनी ऑनलाइन। पहले क्या था, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी। चलें ये लिख लेती हूँ, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, कोमा, वापस जाना है आपने क्रोम पे। ये जितने भी यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं ना टॉप पे, ये देखिए ये सर्चेज में है, ये सर्चेज में किस तरह से हैं, ये लोगों ने सर्च किया हुआ है, ये लोगों ने सर्च किया हुआ है। तो जो यूट्यूब है वो इनको टॉप पे लेके आया हुआ है, रैंक ये यूट्यूब ने किया है, हमने नहीं किया, ये यूट्यूब ने इन ये जो कीवर्ड्स है ना, इन्हें कीवर्ड्स भी आप कह सकते हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं ये यूट्यूब ने रैंक किए हुए हैं और ये यूट्यूब इनको टॉप पे लेके आया हुआ है। हाउ टू अर्न मनी, थर्ड वन इज द हाउ टू अर्न मनी। मैं यहाँ पे लिखूंगी हाउ टू अर्न मनी, कोमा, फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे कि जितने भी हैं ना, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी इन पाकिस्तान, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, हम अर्निंग से रिलेटेड बात करेंगे, पर जितने भी अर्निंग वाले हैं ये सारे आपने जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, कोमा के साथ साथ, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, हाउ टू अर्न मनी, आगे हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, हाउ टू अर्न मनी फॉर स्टूडेंट्स, ये सारे आपने कोमा लगा के तो लिखते जाने हैं। एक तो ये मेथड हो गया। तो सेकंड मैं अब किसी और तरीके से इसको लिखूंगी। पहले तो मैंने लिखा था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, अब मैं लिखूंगी ऑनलाइन अर्निंग। ये देखें मैंने अभी पूरा भी नहीं लिखा, आगे खुद ही आ गया ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्न मनी, ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। मैं यहाँ पे लिख के आपको थोड़ा सा साथ साथ बताती जाती हूँ, थोड़ा सा नहीं बल्कि कंप्लीट। ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन, सॉरी, ऑनलाइन अर्निंग, अर्निंग ऑनलाइन, ये जितने भी मैंने लिखवाए हैं आपको बताए हैं ना, ये आपने अपने पास लिख के रखने हैं। मैं आपको कह रही हूँ जिस तरह से मैंने ये एक फ़ाइल जो है वो सेव की हुई है ना इधर, ये इस तरह से आपने भी सेव करके रखनी है। ये मैं बताऊंगी आपको किस तरह से आपने लगाने हैं, किधर लगाने हैं और किस वक्त लगाने हैं। और ये नहीं कि मैं टैक्स से रिलेटेड बात कर रही हूँ तो आपने भी टेक्निकल ट्रिक्स से रिलेटेड ही जो है वो वायरल टैग्स फाइंड कर लिए हैं, जो वायरल चीज़ें हैं वो फाइंड कर ली हैं। ऐसा नहीं, आपने अपने कंटेंट
सॉरी, अपने कंटेंट से रिलेटेड जो है वो फाइंड करने हैं। ये इससे रिलेटेड फाइंड नहीं, अगर आपका ये कंटेंट है तो आपने इससे रिलेटेड भी फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप किसी से भी रिलेटेड, मतलब अगर कुकिंग का चैनल है तो आपने लिख देना है कुकिंग। ये देखें, ये आ गया है कुकिंग, ये कुकिंग वीडियोस, कुकिंग गेम, अर्न मनी, कुकिंग गवन, कुकिंग क्लासेस ऑनलाइन, कुकिंग रेसिपीज, कुकिंग विद शुबाना, कुकिंग चैलेंज, कुकिंग शॉर्ट्स। ये सारे आपने कॉमास लगा लगा के लिखने हैं। अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो मैं स्पोर्ट्स की बात कर लेती हूँ। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स टास्क, सॉरी टेक, स्पोर्ट्स ब्लॉगिंग फॉर मनी, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट बैटिंग, स्पोर्ट गेमर्स ऑनलाइन, स्पोर्ट्स यारी, स्पोर्ट्स सेंट्रल, स्पोर्ट्स लाइव, स्पोर्ट टॉक लाइव, स्पोर्ट्स सॉन्ग, स्पोर्ट्स कार। इस तरह से अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिखना है, अगर फैशन से रिलेटेड है आपने फैशन से रिलेटेड, और ये नहीं कि खाली फैशन लिख दिया। अब देखें मैंने जिस तरह से लिखा था हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, एक मैंने उस तरह से हैशटैग फाइंड किए थे, ये कीवर्ड्स फाइंड किए थे, और सेकंड जो चीज़ थी वो उस तरह से मैंने फाइंड की थी, अर्न ऑनलाइन मनी, अर्निंग ऑनलाइन मनी, ठीक है। इस तरह से आपने भी डिफरेंट, जिस तरह से कुकिंग, क्लासिक कुकिंग, कुकिंग रेसिपीज़, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट करके आपने यहाँ पे जो है वो नोट डाउन करते जाना है, अपने पास आपने सेव रखने हैं, और ये मैं आपको बताऊँगी किस वक़्त, किधर और किस तरह से आपने इन्हें पेस्ट करना है, कॉपी करना है। पहले किसको, मेथड क्या है, किस मेथड से आपने पहले किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है और थर्ड किसको रखना है। और ये नहीं कि इसी तरह वहाँ से कॉपी पेस्ट करके तो जी कॉपी करके तो आपने अपने चैनल पे पेस्ट कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस तरह से आप यहाँ पे देखें हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान, हाउ टू अर्न मनी, इन्वेस्ट ऑनलाइन, ये सब लिखा हुआ है। जिस तरह से अगर तो यहाँ पे किसी चैनल का नाम आ जाता है, फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जिस तरह से ये लिखा हुआ है आज़ाद चाय वाला, यहाँ पे आपने आज़ाद चाय वाला नहीं लिखना, नहीं लिखना, नहीं लिखना। मैं अब दोबारा कह रही हूँ, यहाँ पे आपने अपने चैनल का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने एज़ इट इज़ जो है कॉपी करके अपने चैनल पे पोस्ट नहीं कर देना, कब पेस्ट नहीं कर देना। यहाँ पे आपने अपने चैनल का नाम लिखना है, जो भी जो आपके चैनल का नाम होगा, ठीक है? और अस्सलाम वालेकुम मैम। और सेकंड जो है, एक तो मैंने आपको 3 मेथड इसमें बताए हैं किस तरह से हमने ये फाइंड करना है, या आपने फाइंड करके रखने हैं अपने चैनल से रिलेटेड, ठीक है? और अब हम जाते हैं वापस क्रोम पे। एक और है जहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं ट्यूब रैंकर। क्या नाम है? TUBE, ट्यूब, RANKER, ट्यूब रैंकर, ठीक है। ट्यूब रैंकर यूट्यूब SEO टूल, ये है यूट्यूब का SEO टूल। इसके थ्रू हम किस तरह से SEO कर सकते हैं, एक तो मैंने वो आपको बताया है और एक ये बताया है, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो वही है। ये इसका भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, लेकिन इसको बेहतर यही है कि आप इसको ना यूज़ करें, ठीक है। मैं फ़िलहाल तो आपको यही कहूँगी कि इसको ना यूज़ करें। ये वैसे मैंने आपको बता दिया कि ये भी एक टूल है ट्यूब रैंकर, इसके थ्रू भी जो है हम हैशटैग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है वो बेस्ट टेस्ट टूल है। मैं खुद भी वही टूल जो है वो यूज़ करती हूँ, सही है। एक मैंने आपको अभी आज मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, जिसमें थी 3 टूल बताए हैं। गूगल हॉट उसको तो कैंसल कर दें, क्योंकि गूगल हॉट उसका हमें फ़ायदा ही नहीं है, उसके बारे में बात ही नहीं करनी है। गूगल ट्रेंड के बारे में आज हमने बात की है। उसके बाद हमने सेकंड जो टूल है वो हमने बात किया बिज़नेस नेम जनरेटर। थर्ड वन इज़ द एक्सट्रैक्ट टैग्स टूल्स है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक और जो है वो फाइंड किया है, हैशटैग फाइंड करने के लिए कौन सा टूल हमने जनरेट किया है, दैट इज़ द रैपिड टैग्स। इस टाइम 4 टूल्स आपके पास मौजूद हैं, आप वो कॉपी पे लिखें, उनके बारे में आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड उन पे वर्क करना स्टार्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एल्गोरिदम की बात की है। यूट्यूब का कंप्लीट जो एल्गोरिदम है वो किस तरह का एल्गोरिदम है, किस तरह से हम अपनी वीडियोस को रैंक कर सकते हैं, किस तरह से आगे हम लेके जा सकते हैं। हमारी यूट्यूब की एसईओ अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमारे यूट्यूब का जो है क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसी के थ्रू जो है हमारा यूट्यूब खुद हमें रैंक करेगा, हमारी वीडियोस को खुद रैंक करेगा और आगे लेके जाएगा। इसके अलावा कैनवा की बात करें तो मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगी थ्रू कैनवा। कैनवा के थ्रू किस तरह से हम जा सकते हैं।
ये रहा कैनवा। कैनवा को किस तरह से यूज़ करके हम वीडियो एडिट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। वीडियो एडिटिंग, लोगोज़, लोगोज़ किस तरह से आपने डिज़ाइन करने हैं, फिर उसके बाद थंबनेल किस तरह से क्रिएट करने हैं, टोटली जो है आपको मैं सिखाऊंगी। और सब चीज़ें समझने से पहले सबसे बड़ी और मेन चीज़ वो ये है कि टोटली जो आपका कंटेंट है वो अपना होना चाहिए। खुदारा मैं ये चीज़ नहीं आपको रिकमेंड करूँगी किसी का कंटेंट यूज़ करके आप आगे काम करें। अगर आप, मैं ये सिखाऊंगी ज़रूर कि किस तरह से आप किसी का कंटेंट, वो किसी का कंटेंट नहीं होगा, वो कंटेंट आपका अपना होगा। वॉइस किसी की होगी, बैकग्राउंड किसी का होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैकग्राउंड कहाँ से लेने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। कौन से टूल्स यूज़ होते हैं कैनवा के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगी। एडिटिंग किस तरह से करनी है और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अपने यूट्यूब का जो है वो थंबनेल किस तरह से क्रिएट करना है, यूट्यूब की कंप्लीट सेटिंग जो है वो सिखाऊंगी। फिर उसके बाद यूट्यूब की जीमेल क्रिएशन किस तरह से करनी है वो सिखाऊंगी। जो यूट्यूब का जीमेल क्रिएशन, आप समझते होंगे जीमेल क्रिएशन इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग, वो सिर्फ जी आपने नंबर ऐड किया तो जीमेल क्रिएट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीमेल क्रिएट करने का प्रॉपर मेथड, प्रॉपर तरीका मैंने आपको सिखाना है और उसकी सेटिंग किस तरह से करनी है। और थ्रू जीमेल आपने अपने जो है यूट्यूब की जो सेटिंग है वो किस तरह से करनी है, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों के बाद जो चीज़ आ जाती है वो आती है मोनेटाइजेशन। और मैं एक और चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, बजाय इसके कि आप आज अपना चैनल क्रिएट कर रहे हैं और कल से वीडियोस बनानी स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं करना है। कल के लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट जो है वो सेटिंग सिखानी है। आज अगर मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई हैं ना, बिजनेस का नेम जनरेट किस तरह से करना है, ये आपने 3-4 जो है अपने कंटेंट, अपनी निश जो है वो सिलेक्ट करके रखनी है, किन कंटेंट पे आपने वर्क करना है। 3-4 जो है नाम वो आपने सिलेक्ट करके रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गूगल ट्रेंड पे जाके आपने यहाँ से देखना है कि किस चीज़ का कितना स्कोप है, वो आपने लिख के रखना है। ये आपकी असाइनमेंट नहीं, ये मैं आपको कहूँगी कि आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। जितनी आपने इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आपने करनी है, ठीक है। और ये आपने अच्छे से करना है, ये नहीं कि बस सर से उतार दिया, आज मैंने इतना बताया तो आपने बस सर से उतार के बस उस तरह कर देना, उस तरह नहीं करना। अगर मैं एफर्ट कर रही हूँ तो आप, अगर मैं 100% एफर्ट कर रही हूँ तो आपने 1000% मुझे उसका इन रिटर्न देना है, ठीक है। उसके बाद ये था बिजनेस नेम जनरेटर, ये आ गया बिजनेस नेम जनरेटर। यहाँ से आपने आके अपने 3-4 नाम रखने हैं, एक ही नाम रख के छोड़ नहीं देना है। 3-4 नाम रख के फिर उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि आपने एक कौन सा नाम रखना है। फिर उसके बाद यूट्यूब की बात आ जाती है। यूट्यूब से उसी कंटेंट से रिलेटेड आपने हैशटैग फाइंड करके रखने हैं यूट्यूब से, ठीक है। जिस तरह से मैंने सिखाया है, एक मैंने वो मेथड सिखाया है किस तरह से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपने उससे रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड, और उसको लिखते जाना है। हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन अर्निंग कंप्लीट जितने भी यहाँ पे लिखे हुए आएंगे, जितने भी, ये नहीं ये जिस तरह मैंने कि प्रैक्टिकल टैग ले लास्ट हुआ याद सो सूरत अल बकरा, ये आपने लिखना, ये नहीं, आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड लिखना है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे बात आ रही है टेक्निकल ट्रिक्स, ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, सॉरी, अर्न मनी ऑनलाइन, ये आ गया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू earn money, how to earn money online, how to earn money students, how to earn money without investment, how to earn money, how to earn money from YouTube, ठीक है। ये सारे आपने फाइंड करके रखने हैं और इनको आपने वर्डप्रेस पे जाके जो है अपने पास कॉपी पेस्ट करके रखना है, जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपने कॉपी करके रखना है। ये देखें जिस तरह से मैंने लिखा हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी, 3 मेथड ये मैंने आपको बताया। ये जो मेथड था वो था एक्सट्रैक्ट, किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने हैं आपने हैशटैग, वायरल हैशटैग किस तरह से एक्सट्रैक्ट करने और उसके लिए कौन सा जो है वो यूज़ होगा टूल, एक्सट्रैक्ट। ये आ गया मेरे पास एक्सट्रैक्ट टैग्स टूल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो वो इसीलिए मेरे पास आ गया, इसीलिए ये देखें। वापस आपने जाना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे जाके हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन जो टॉप रेटेड जो है हमारे पास आ गई है वो वीडियो, उस वीडियो को यहाँ से जाके हम लोगों ने करना है कॉपी पेस्ट, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी करके वापस हमने जाना है एक्सट्रैक्ट टैग्स पे। एक्सट्रैक्ट टैग्स पे जाके, ये दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए, अच्छा।
यहाँ पे जाके हम आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट, फाइंड द टैग्स करेंगे तो वो ऑलरेडी आपके पास शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद एक ये मेथड बताया था, और थर्ड वाला जो मेथड मैंने आपको बताया था, थर्ड जो मैंने आपको टूल बताया था वो था रैपिड टैग्स। ठीक है, रैपिड टैग्स के थ्रू आप किस तरह से रैपिड टैग्स, ये आ गया रैपिड टैग्स। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मेरा कंटेंट कुकिंग है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुकिंग। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ कुकिंग। ये आपने लिख दिया कुकिंग, एंटर। कुकिंग करके ये आपके पास इतने सारे टैग्स आ गए। यहाँ से आपने कॉपी करना है, कॉपी करके आपने जाना है वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे जाके आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेने हैं। ठीक है, जो कॉपी किए हुए कंटेंट जो टैग्स हैं वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं। अब अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको कितने टूल्स बताए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपने जो है गूगल ट्रेंड, सबसे पहले गूगल ट्रेंड से आपने सर्च करना है जी। मैं दोबारा जो है लेक्चर रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, गूगल ट्रेंड से आपने जाके अपनी निश जो है, निश रिलेटेड जो है वो आपने सिलेक्ट करना है जी। हमारा मेरा कंटेंट कौन सा है, मेरी निश कौन सी है, उसका स्कोप क्या है। स्कोप वर्ल्ड वाइडली आपने चेक करना है, पास्ट 5 ईयर्स का चेक करना है, और यूट्यूब सर्च रिलेटेड चेक करना है। उसके बाद आपने बिजनेस नेम आइडियाज़, किस तरह से आप अपने जो है यूट्यूब का नेम रख सकते हैं, उसका इस तरह यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, वो लेना है। उसके बाद आपने थर्ड चीज़ जो करनी है वो करनी है वायरल टैग्स। इन्होंने कौन से टैग्स जो है वो अपनी वीडियोस पे यूज़ किए हुए हैं, जो कि हमारे पास शो हो रहे हैं। ठीक है, वो करने हैं। उसके बाद और फिर उनके जो लिंक लेके वो किस तरह से हम वायरल टैग्स फाइंड कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट से आपने वायरल टैग्स फाइंड करने हैं। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब मेरे किस रिलेटेड है, मेरी फील्ड क्या है, कुकिंग रिलेटेड है, स्पोर्ट रिलेटेड है, उसके रिलेटेड किस तरह के मेरे पास टैग्स होने चाहिए, तो वो यहाँ पे जाके आपने जो है कॉपी करने हैं। कॉपी करके अपने पास फाइंड करने हैं, फाइंड करके कॉपी कर लेने हैं, अपने पास रखने हैं। ये 4 चीज़ें मैं आज आपको गूगल ट्रेंड, बिजनेस नेम जनरेटर, एक्सट्रैक्ट टैग्स टूल्स, रैपिड टैग्स और ट्यूब रैंकर जो है उसको अभी स्किप कर दें, क्योंकि उस वो सिर्फ मैंने आपको बताया है, वो काम की चीज़ नहीं है। काम की भी है लेकिन वो वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल ये जो 4 चीज़ें हैं ना, इन पे आपने कंप्लीट फोकस करना है। अब मैं आपको ये चीज़ कहूँगी कि कल आपने अपने जो है उससे रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें फाइंड करनी है, फाइंड करके अपने पास रखनी है। कंप्लीट अपना जो है आपने जिस तरह से मैंने सेटिंग किया इस तरह से आपने सेटिंग करके अपने पास रखनी है। ठीक है, मैं अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस है, जितनी हो सके आप कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क है। ये यूट्यूब है ही प्रैक्टिकल वर्क। ये दिमाग में समझने वाली बात है। अगर तो आपको एसईओ आ जाती है ना, जो कि मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगी प्रॉपर, ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं, ये इस पे लेक्चर्स के लेक्चर्स लगेंगे और आने वाली वीडियोस में। फिर इसके बाद आप कंप्लीट ये सीख के अपनी सर्विसेज भी दे सकती हैं, जिस तरह से मैं ग्रूम योर लाइफ के प्लेटफॉर्म पे अपनी ये यूट्यूब की सर्विस दे रही हूँ। इस तरह से आप भी और भी जो है और भी प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो है चैनल वो रन कर सकते हैं। मैं आपको सब सिखाऊंगी। अच्छा, और मेन चीज़ ये कि मैंने आपसे कहा है कि आपने ये 4 चीज़ें जो है वो कल तक फाइंड करके रखनी है। कल जो है वो कंप्लीट मैं आपको उसकी डिटेल में बताऊंगी। जो है यूट्यूब के जीमेल क्रिएशन करना सिखाऊंगी, उसके बाद चैनल क्रिएट करना सिखाऊंगी। चैनल क्रिएट का कंप्लीट जो मेथड है, कंप्लीट फुल फ्लेज डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग, कौन सी सेटिंग्स ऑन करनी है, कौन सी ऑफ करनी है, कौन सी ज़रूरी है, कौन सी नहीं ज़रूरी। ठीक है, और कंप्लीट सेटिंग यूट्यूब की 0 to 100 सेटिंग मैं आपको सिखाऊंगी। फिर इन फ्यूचर 0 to 1000 सब्सक्राइबर किस तरह से गेन करने हैं, 0 to 4000 वॉच आवर किस तरह से कंप्लीट करना है, कंप्लीट फुल फ्लैज आपको गाइड किया जाएगा। बस ये कि पेशेंस रखनी है, अपने में सब्र रखना है, थोड़ा आराम से काम करना है, तवक्कल से काम करना है, और बाकी सब चीज़ें अल्लाह पाक पे छोड़ देनी है। आपने बस मेहनत करनी है और अल्लाह पाक इंशाल्लाह मेहनत का सिला ज़रूर देगा। अच्छा, अब हम अगर बात कर लें, क्रोम पे ही हूँ मैं तो। अच्छा, अगर अभी तो मेरे ख्याल से तो मैंने आज का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट कर दिया है अपना। जी हिफ्जा, आपकी आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है? जी मैम, आज का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। ओके सर, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को जो है अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो क्लासरूम की एक्सेस दे दी जाएगी। ठीक है, आप जिस भी ग्रुप से यहाँ पर आए हैं आपके कोऑर्डिनेटर आपको गाइड कर देंगे।
आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं आपकी क्लास में प्रोवाइड होंगे, ठीक है। ये आपकी क्लास है, इस क्लास का आपको जो है आप हिफ्जा आपके पास क्लासरूम शो नहीं होगी ना, तो चलिए मैं आप लोगों के ग्रुप में जो है वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। आप लोगों को क्लास में सारे अपडेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। आप थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन ऑफ करें, मैं लोगों को दिखा दूं। फर्स्ट लेक्चर है ना, तो लोगों के क्वेश्चंस होंगे। आपने असाइनमेंट दिए कोई इनको करने के लिए? जी मैम, जी मैंने प्रैक्टिस का कहा है, वही आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन ऑफ करें, मैं इनको बता दूं कि उन्होंने असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करवानी है। ठीक है मैम, डन। यस, अब मेरी स्क्रीन देखें कि आपको शो हो रही है। यस मैम। अच्छा देखें, अब सबसे पहले बात तो आपको रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेंगी। आप लोगों को सबको गूगल क्लासरूम की एक्सेस दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लाइफ टाइम रहेंगे और यहाँ पे जितने भी न्यू लेक्चर्स हिफ्जा देती जाएंगी अपडेट होते रहेंगे। लेकिन मतलब ये कि आपने इस बैच में एडमिशन लिया है और 2-3 महीने बाद जो हिफ्जा लेक्चर दे रही होंगी, आपकी मैम जो लेक्चर दे रही होंगी, वो सारे के सारे यहाँ पर अपडेट होते रहेंगे, ठीक हो गया। तो ये लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के नाम से सारे मीन्स है कि आपको हर दफा न्यू रिकॉर्डिंग मिल रही होगी। मीन्स आपका जो कोर्स है अगर वो आउटलाइन उसकी पुरानी भी हो गई, लेकिन आपको जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको सारे अपडेटेड लेक्चर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। अच्छा, अब सबमिट आपने कहाँ पे करना है? सबमिट आपने ये करना है कि आप लोग जाओगे फेसबुक पे, या तो मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ, जल्दी पहुंच जाएंगे आप लोग, ठीक है। फेसबुक का स्टूडेंट ग्रुप जो है हमारा, ग्रूम योर लाइफ का स्टूडेंट ग्रुप, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। आप जाओगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट समथिंग में, यहाँ पे उन्होंने जो भी बोला है आपको, आप लोग अपना सबसे पहले नेम मेंशन करेंगे, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। मेंटोर का नेम मेंशन करेंगे, मेंटोर कौन सी है, हैशटैग हिफ्जा, जो भी मैम बोलेंगी आपको वो नेम आपने जो है ना यहाँ पे लिखना है, हिफ्जा, ठीक है। और नीचे आपको रिटन फॉर्म में दिया है या पिक्चर फॉर्म में आपको कोई असाइनमेंट दी गई है, आप वो उसको अपलोड करके और सिंपली इसको पोस्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। और आपको साथ ही साथ अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी मेंटोर भी अवेलेबल होंगी और उस ग्रुप की चैट भी ओपन होगी, और उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपके न्यू आने वाले न्यू स्टूडेंट भी ऐड होते जाएंगे। लाइक आपकी यूट्यूब की कम्युनिटी बनना शुरू हो जाएगी, और इन फ्यूचर आप लोग आपस में टीम वर्क भी कर सकते हैं। मेंटोर आपके साथ होंगी, जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी मेंटोर आपको साथ में गाइड भी कर रही होंगी, और ये एक्सेस आपको लाइफ टाइम है, तो टेंशन की बात ही नहीं है। और इस एक्सेस का एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हमारे जो भी न्यू बैच चल रहा होगा उस टाइम, और आप चाहते हो कि मैं लाइव रिवाइज कर लूं, तो आप 1 दफा रिवाइज करो, 2 दफा करो, 4 दफा करो, 6 दफा, 10 दफा रिवाइज करना चाहते हैं, लाइव सेशन में आना चाहते हैं, तो वो आप आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपकी आफ्टर दिस कोर्स। तो यहाँ पर मैं अब जो है ना रिकॉर्डिंग एंड करने जा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। सेशन में एंड करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर शुरू होने वाला है, तो फर्स्ट लेक्चर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद जो है आप लोग अपने पेड ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगर आप यहाँ पे ज्वाइन रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, 10 मिनट बाद हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपनी मेंटोर से कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ।